एक छोटी लड़की वेई अपने पिता की डायरी में देखे गए एक सुंदर फूल का रेखाचित्र बना रही है और वह इसके बारे में पूछती है। वह समझाता है कि वह जिस फूल को वेई बना रही है उसे शव का फूल कहा जाता है जिससे दुर्गंध आती है। वेई पूछती है कि क्या उसके पिता ने अपना चेहरा ठीक करने का कोई तरीका खोज लिया है और वह उसे आश्वस्त करता है कि वह उसका चेहरा भी ठीक कर सकता है। बाद में उसके पिता एक मिश्रण के साथ काम करते हैं और वह एक तरल को त्वचा में इंजेक्ट करते हैं और इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद ग्राफ्टिंग प्रक्रिया अनियंत्रित रूप से तेज हो जाती है और त्वचा फिर से बनने लगती है। आखिरकार यह उसके मुंह को ढक लेती है और उसके प्रयासों के बावजूद वह विकास को रोकने में असमर्थ होता है और गिर जाता है। एक हताश प्रयास में वेई उसका मुंह काट लेती है, लेकिन त्वचा जल्दी से फिर से बन जाती है। साल बीत जाते हैं और वेई को न्यूजीलैंड में स्कॉलरशिप मिलती है और वह अपनी चाची लिंग के साथ रहने की योजना बनाती है। वह उसके पिता की बहन है जो न्यूजीलैंड में रहती है और शुरू में जिम्मेदारी के कारण झिझकती है, लेकिन वह अंततः वेन को लेने के लिए सहमत हो जाती है और लिंग वेई के जन्म के निशान का निरीक्षण करती है और वेई को देती है एक ब्यूटी कंसीलर जो इसे छिपा देगा। वेई के सामान को कार में लोड करने के बाद और वे लिंग के घर की ओर चल पड़े और जब वे पहुंचे, लिंग अपने गैर जिम्मेदार पति के बारे में शिकायत करने लगी जिसने उसे उसकी बेटी एंजेला को छोड़ दिया। लिंग ने उल्लेख किया कि घर का नवीनीकरण रुका हुआ है और उनके पास धन की कमी है। वह बताती है कि उसने घर को बहाल करने की उम्मीद में एक ब्यूटी केयर व्यवसाय शुरू किया है। अंदर जाते समय वेई की मुलाकात चेरिल से होती है जो अगले दरवाजे की पड़ोसी है जिसे लिंग ने माली के रूप में काम पर रखा है। एंजेला अपने कुत्ते बिक्की के साथ आती है और लिंग वेई की अंग्रेजी और चीनी दोनों बोलने की क्षमता की प्रशंसा करती है। वह एंजेला को अपने चचेरे बहन से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह एंजेला को परेशान करता है। घर में बसने के बाद वेई ने एंजेला को फोन पर अपने पिता से बात करते हुए सुना कि वह उसे आने और उसे ले जाने के लिए विनती कर रही है। जब बिक्की भौंकता है तो एंजेला जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह वेई अपने पिता की अस्थायी वेदी के सामने धूप जलाते हुए प्रार्थना करती है और उनसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। वह विश्वविद्यालय में उसका पहला दिन एक्स शुरू करने की तैयारी करती है और विश्वविद्यालय में वेई खोई हुई महसूस करती है। एक बेघर आदमी पूछता है कि क्या उसे दिशा की आवश्यकता है और वह कहती है कि वह विज्ञान विभाग की तलाश कर रही है। वह उसे सही दिशा में इंगित करता है और वेई अपना परिचय देती है और आदमी बताता है कि उसका नाम जॉन है। व्याख्यान कक्ष के अंदर प्रोफेसर पॉल एक व्याख्यान दे रहे हैं और बाद में वह मॉक क्विज स्कोर वितरित करता है। वेई पूर्ण अंक प्राप्त करती है और यह अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है और पॉल कक्षा को सूचित करता है। वह एक प्रयोगशाला सहायक की तलाश कर रहा है और इच्छुक छात्रों को बाद में साइन अप करने के लिए आमंत्रित करता है। वेई प्रयोगशाला में प्रवेश करती है और अपने पिता की डायरी पढ़ना शुरू करती है, लेकिन पॉल उसे बाधित करता है। वह उसके हाथों से डायरी लेता है और वेई बताती है कि यह उसके पिता की थी जो एक वैज्ञानिक भी थे। पॉल अनुमान लगाता है कि वह अपना शोध जारी रखना चाहती है और वेई इसकी पुष्टि करती है और यह पॉल को आकर्षित करता है। वह उसे प्रयोगशाला सहायक पद प्रदान करता है और उसके पिता के त्वचा प्रत्यारोपण प्रयोग में मदद करने में रुचि व्यक्त करता है। लिंग के घर पर एंजेला की दोस्त जैस्मीन और ईव फिल्में देखने आती हैं और वे प्रार्थना वेदी को देखती हैं। एंजेला बताती है कि यह उसके अजीब चचेरे बहन का है और तीनों वेई के कमरे में घुस जाते हैं। उन्हें दीवारों पर कई तरह के कीड़े और तस्वीरें चिपकी हुई मिलती हैं और ईव एक दराज खोलती है। इसमें खून से सने सर्जिकल उपकरण थे और वे असहज महसूस करने लगे और कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। जब वेई घर लौटती है और उनका अभिवादन करती है और तीनों उसके अचानक प्रकट होने से चौंक जाते हैं। एंजेला वेई को अपने दोस्तों से मिलवाती है और बाद में जब वे एक डरावनी फिल्म देखते हैं, वेई झींगा के साथ नूडल्स खाती है जिससे तीनों को घिनाती है और वे जाने का बहाना बनाते हैं। शोध बोर्ड पॉल को एक ईमेल भेजता है जिसमें चेतावनी दी जाती है कि अगर वह जल्द ही कोई बड़ी खोज करने में विफल रहता है तो उसका वित्तपोषण रद्द कर दिया जाएगा। अगले दिन कक्षा के बाद वेई दूर से ईव की सुंदरता की प्रशंसा करती है।
वह उसके उच्चारण की नकल भी करती है और वह तीनों के पास जाती है और उन्हें एक रेस्तरां में आमंत्रित करती है। वह चाहती है कि वे उसके पिता की पसंदीदा डिश आजमाएं जिसे वह उनकी वेदी पर रखने की योजना बना रही है। ईव और जैस्मीन उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसके पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हैं और आने के लिए सहमत होते हैं। जैस्मीन एकमात्र ऐसी है जो पकवान और वास्तव में इसका आनंद लेती है और वेई एंजेला को खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वेई ने चिकन लेग्स बनाए, यह जानते हुए कि वे एंजल्स के पसंदीदा हैं, आंटी लिंग की बदौलत, लेकिन एंजेला उन्हें पसंद नहीं करती। वेई ने गड़बड़ तरीके से खाना शुरू कर दिया और स्पष्ट रूप से घृणा करने वाली एंजेला और ईव ने खुद को माफ कर दिया और जैस्मीन को छोड़ दिया। वह भी अफसोस के साथ कहती है कि उसे वेई को अकेला छोड़कर जाना है और घर के लिए निकल जाती है। वेई जॉन से मिलती है और उसे एक पार्सल देती है और वह अपने जलने जैसे निशान के बारे में बताती है। उसकी मां ने कहा कि यह एक पारिवारिक अभिशाप का परिणाम था जो दर्शाता है कि उन्होंने कुछ बुरा किया था। वेई कबूल करती है कि वह बदसूरत महसूस करती है और जॉन उसे यह कहते हुए आश्वस्त करता है कि वह बदसूरत नहीं है बल्कि दुनिया बदसूरत है। वेई उन दोनों को सुंदर बनाने का एक तरीका खोजने का वादा करती है, लेकिन जॉन कहता है कि वह पहले से ही सुंदर दिखती है। उनकी बातचीत पॉल की तेज आवाज से बाधित होती है, जो वेई से कहता है कि उन्हें अपने पिता के प्रयोग को पूरा करने और कुछ क्रांतिकारी खोज करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वह सुझाव देता है कि वे अगले दिन काम करना शुरू करें और रात में वेई अपने पिता की वेदी के सामने प्रार्थना करती है। वह उसे गौरवान्वित करना चाहती है और अचानक उसे एंजेला के कमरे से हल्की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। वह एंजेला को अपने प्रेमी जोश के साथ इंटीमेट मोमेंट पल साझा करते हुए पाती है जब बिक्की भौंकना शुरू कर देता है। एंजेला जोश को बाहर निकाल देती है और वेई पर चिल्लाती है कि जब तक वह यहाँ रह रही है तब तक वह उसकी नज़रों में न आए। वह भोजन की सड़ी हुई गंध के बारे में भी शिकायत करती है, लेकिन वेई बचाव करती है कि आंटी लिंग इसकी अनुमति देती है। एंजेला चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी माँ कभी घर पर नहीं रहती है और अगले दिन अपने कमरे में चली जाती है। वेई और पॉल त्वचा प्रत्यारोपण प्रयोग पर काम करते हैं और वेई बताती है कि एक महत्वपूर्ण घटक गायब है। सफलता की संभावना से उत्साहित पॉल ने घोषणा की कि वे प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शोध आगे बढ़ता है और पॉल निराश हो जाता है और वेई पर अक्सर चिल्लाता है। जैस्मीन प्रयोगशाला में जाती है लैब असिस्टेंट की तरह ज्वाइन करने के लिए और फॉर्म भरने के बाद वेई और जैस्मीन ट्रेन पकड़ते हैं। अपनी यात्रा के दौरान जैस्मीन समझती है कि वेई के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा और निशानों को देखती है। जैस्मीन उसे अपना दुपट्टा हटाने के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती है कि दुपट्टा बदसूरत है, उसके निशान नहीं और वेई को अच्छा लगता है। वेई कॉर्प्स के फूल का विज्ञापन करने वाला एक फ्लायर देखती है और कई सालों में पहली बार उसे याद आता है। उसे एहसास होता है कि यह लापता घटक हो सकता है और वह प्रदर्शनी में जाती है जहां कॉर्प्स का फूल है। वह उसमें से जेली जैसा पदार्थ इकट्ठा करती है और लैब में वापस आकर वह इसके साथ प्रयोग करती है और पाती है कि यह काम करता है। उसने क्षतिग्रस्त ऊतकों को तुरंत ठीक करने के लिए सफलतापूर्वक एक समाधान बनाया है। पॉल और ईव का अफेयर चल रहा है और लैब में वेई को देखकर चौंक जाते हैं और पॉल ईव को जाने का निर्देश देता है। ईर्ष्यालु और संदिग्ध ईव वेई और पॉल की एक समझौतापूर्ण तस्वीर लेती है, जबकि वेई उत्सुकता से पॉल को अपनी त्वचा पर प्रभाव दिखाती है। लेकिन ईव बीच में आ जाती है और वेई को लड़कियों की रात के लिए आमंत्रित करती है। पॉल उसे लैब से बाहर निकाल देता है और जल्दबाजी में वेई अपने पिता की डायरी भूल जाती है, जिसे पॉल पाता है और बाद में वह तस्वीरें लेता है और अनुवाद के लिए भेजता है और ईव समझौता करने वाली तस्वीर एंजेला को भेजती है। वह क्रोधित हो जाती है और अपनी मां को बताती है और इस बीच ईव वेई को एक दूरस्थ स्थान पर ले जाती है। वह वेई को रोने के लिए वहां छोड़ने से पहले प्रोफेसरों से दूर रहने के लिए कहती है। जब वेई आखिरकार घर पहुंचती है तो वह अपने पिता की वेदी को खंडहर में पाती है और एंजेला से भिड़ जाती है। तर्क एक हिंसक हाथापाई में बदल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एंजेला की मृत्यु हो जाती है और यह वेई को तबाह कर देता है। वह एंजेला के शरीर को बाथरूम में ले जाती है और उसके निशानों को काटना और एंजेला की त्वचा को खुद पर प्रत्यारोपित करना शुरू कर देती है।
उसने जो पदार्थ बनाया था उसका उपयोग करके और पीड़ा के बावजूद वे उसके निशानों को देखकर बहुत खुश होती है। वे गायब हो जाते हैं और एंजेला का चेहरा धारण कर लेती है और जब लिंग घर लौटती है तो वे जल्दी से खुद को साफ करती है। लिंग वेई को सूचित करती है कि वह एक यात्रा पर जा रही है और वेई एंजेला की नकल करने के लिए उसके वीडियो का अध्ययन करती है। विश्वविद्यालय में उसे घृणित घूरने के बजाय सुखद मुस्कान मिलती है और हर कोई मानता है कि वह एंजेला है। जोश उसका स्वागत करता है एक चुंबन के साथ जो वेई को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह साथ खेलती है और पाती है कि एंजेला स्पोर्ट्स खेलती है। वेई जानबूझकर भाग लेने से बचने के लिए अपने हाथ को घायल कर लेती है क्योंकि वह खुद को उजागर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। वेई लोकप्रिय मंडली का हिस्सा बनना चाहती है और उसे यह जानने में संघर्ष करना पड़ता है कि क्या कहना है या कैसे कार्य करना है। जोश वेई को पहाड़ी पर डेट पर ले जाता है और जैसे ही वे चुंबन करते हैं वेई के चेहरे पर त्वचा का प्रत्यारोपण छिलने लगता है। जोश घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से पहाड़ी से गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। वेई अपने पिता की डायरी खोजती है और पॉल को कॉल करती है, लेकिन वह उसका उत्तर नहीं देता। पॉल अब कॉर्प्स के फूल के गुणों के बारे में जान गया है और उसने अपना शोध शुरू कर दिया है। वेई एंजेला की त्वचा पर उसके घोल का इस्तेमाल करके उसे फिर से लगाता है और इस बीच पॉल का दोस्त उसे शोध के बारे में चेतावनी देता है। पॉल को वेई से उसके पिता की डायरी मांगने का कॉल आता है, हालांकि पॉल अपने असली इरादों का खुलासा करता है, यह दावा करते हुए कि शोध अब उसका है, न कि उसके पिता या उसका, और वेई गुस्से में प्रयोगशाला के कुछ हिस्सों को नष्ट कर देती है। वेई जाने से पहले अपने साथ आवश्यक सामान ले जाती है और बाहर ईव अपनी कार में होती है। वेई ईव से घर जाने के लिए कहती है, हालांकि हिचकिचाहट के साथ ईव सहमत हो जाती है और वेई को छोड़ने के बाद ईव कुछ नोटिस करती है। एंजेला का चेहरा सूखा दिखता है और उसे मॉइस्चराइजर लगाने का सुझाव देती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी प्रत्यारोपित त्वचा खराब हो रही है। वेई ईव को अपना अगला लक्ष्य बनाती है और वह ईव की त्वचा का इस्तेमाल करने और उसके चेहरे का इस्तेमाल करके अपने पिता की डायरी वापस पाने की योजना बनाती है। एक दिन वेई ईव को अपने साथ सोने के लिए बुलाती है और वेई अचानक ईव पर हमला कर देती है और वह घबरा जाती है और बाहर भाग जाती है और वह बचने के लिए एक तालाब में कूद जाती है और वेई लगातार ईव को ढूंढती है और उसे बेरहमी से मार देती है। बाद में एक पड़ोसी वेई के दरवाजे पर दस्तक देता है और कुत्ते के लगातार भौंकने की शिकायत करता है। वेई अब एंजेला होने का नाटक करती है और पड़ोसी को आश्वस्त करती है कि वह इसे संभाल लेगी और ईव की त्वचा का उपयोग करती है। वह उसके तौर तरीकों और शैली की नकल करना शुरू कर देती है और जब पुलिस एंजेला के घर जाती है, वेई ईव के रूप में प्रच्छन्न होकर अधिकारियों के साथ फ्लर्ट करती है और पूछती है कि अगर उसे कुछ पता चले तो वह उनसे संपर्क करे। स्कूल में जैस्मीन एंजेला के लिए चिंता व्यक्त करती है और सुझाव देती है कि वह डरी हुई होगी। चिंतित वेई जैस्मीन पर गुस्सा करती है और चली जाती है और ईव के घर आने पर पॉल के व्याख्यान में भाग लेती है। पॉल उसे यह सोचकर ले गया कि वह ईव है और रात में वेई ईव के शरीर को ठिकाने लगाने का प्रयास करती है, लेकिन जिज्ञासु पड़ोसी हस्तक्षेप करता रहता है और काम को मुश्किल बनाता रहता है और वेई को अपने शिकार के फोन से संदेश मिलने लगते हैं। वेई ध्यान भटकाने के लिए वह ईव द्वारा खींची गई आपत्तिजनक फोटो विश्वविद्यालय को भेजती है। फोटो के परिणामस्वरूप पॉल को तुरंत उसकी स्थिति बर्खास्त कर दिया जाता है। डायरी को पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब वेई पॉल के घर में घुस जाती है, लेकिन उसे खोजने में विफल रहती है और पॉल घर आता है और नौकरी से निकाले जाने पर दुखी होता है। पॉल कॉर्प्स के फूल पदार्थ के साथ प्रयोग करना जारी रखता है और पाता है कि यह काम करता है और वह ईव को बुलाता है। वेई उस पर जासूसी करती है और देखती है कि पॉल एक केबिन में शीशी छिपा रहा है और मौका पाकर उसे ले लेती है। वह जाने का बहाना बनाती है और पॉल को बाद में शीशी गायब होने का पता चलता है और वह वेई की संलिप्तता का अनुमान लगाता है। डायरी सुरक्षित है और उसके पास रहती है और ईव की त्वचा अब अनुपयोगी है। वेई इसे हटा देता है। जैस्मीन उससे मिलने जाती है और उसे खून से लथपथ और ईव की पोशाक पहने हुए पाती है और वेई से सवाल करती है जो कबूल करती है।
वह जानना चाहती थी कि प्रशंसा और प्रसिद्धि पाना कैसा लगता है, और जैस्मीन चिंतित होकर उसे गले लगाती है। वह सुझाव देती है कि वह पारंपरिक भोजन आजमाने के लिए उसके घर आए, हालांकि जब जैस्मीन फ्रिज खोलती है तो वह चौंक जाती है। उसे कुछ भयानक पता चलता है और वी घबराहट में उस पर हमला करता है और उसे मार देता है और फिर बार बार उसकी लाश से माफी मांगता है। पॉल्वी को उसके घर तक ट्रैक करता है और उसका सामना करता है और उसका मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि उसने फूल का रहस्य खोज लिया है, जबकि उसे जीवन भर लग गया। और शांति से वेई ने बताया कि शीशी फ्रिज में है, जिससे पॉल उसके करीब आ गया। वह उस पर हमला करती है और अपने पिछले समय के विपरीत वेई पदार्थ का उपयोग करके दोषी होने के बजाय उत्साहित महसूस करती है। वह पॉल पर इस पदार्थ का अत्यधिक उपयोग करती है। वह उसके शरीर को अनियंत्रित ऊतक पुनर्जनन में बदल देती है, जो उसके पिता के साथ हुआ था। पड़ोसी ने शोरगुल सुनकर अंदर घुसकर देखा और वेई की उपस्थिति और पॉल की भयावह स्थिति से भयभीत हो गई और वह पुलिस को बुलाने के लिए भाग गई। स्थिति को गंभीर समझते हुए वेई ने बची हुई शीशी ली और भूमिगत सबवे में भाग गई। वह जॉन से मिलती है और उससे मदद की भीख मांगती है, और जब पुलिस आती है और उससे एक गोरी महिला के बारे में पूछताछ करती है, जॉन ने उन्हें विपरीत दिशा में इशारा करते हुए गुमराह किया और वेई ने गलती से शीशी गिरा दी। पदार्थ फैल गया और जॉन के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे दोनों का एक विचित्र मिश्रण बन गया। लिंग, वेई के परिवर्तन से अनजान, अपनी भतीजी की तलाश करती है और वह किसी और को वेई समझ लेती है। लेकिन फिर सड़क पर जॉन और वेई को एक साथ देखा जो एक राक्षस की तरह दिखते हैं और बोलने में असमर्थ हैं।